नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। पिछले 1-2 सालों में आपने ध्यान दिया होगा, इंडिया में कई सारी कार मेकर्स अपने गाड़ियों में भर भर के फीचर्स दे रही हैं ताकि ये कस्टमर्स को आसानी से अट्रैक्ट करें और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स से भी ये ऊपर रह सकें। हालांकि इसमें कॉस्मेटिक फीचर्स तो होते ही हैं, जैसे बड़े स्क्रीन, बड़ा सा सनरूफ और कई सारे स्पीकर्स वगैरह। साथ ही में आपने देखा होगा आजकल कई सारे सेफ्टी फीचर्स भी मैंडेटरी हो गए हैं, जैसे ये 6 एयरबैग्स। ज्यादातर कंपनियां अपने गाड़ियों में अब 6 एयरबैग्स देना चाह रही हैं क्योंकि लोगों की डिमांड यही है। और बहुत सारी कंपनियां तो ऐसे भी हैं जो अपनी गाड़ियों को स्ट्रक्चर वाइज भी मजबूत बना रही हैं, जिनकी गाड़ियां पहले काफी लो बिल्ड क्वालिटी की होती थी। उनके गाड़ियों में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आया है। हालांकि ये सारी चीज़ें होती हैं रियल लाइफ एक्सीडेंट्स में पैसेंजर्स को बचाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें सारा कुछ होने के बाद भी उनका एक्सीडेंट्स में बुरा हाल हो जाता है। अब कुछ एक्सीडेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनमें बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी गाड़ियां भी बुरी तरह डैमेज हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पैसेंजर्स के बचने के चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ नहीं बचा पाती हैं। ये पहला एक्सीडेंट देखिए जिसे असम से मिस्टर अमित ने शेयर किया था। बताया जा रहा कि असम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक फादर अपने बेटे को, जो कि 8th क्लास का स्टूडेंट होता है, उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी एक महिंद्रा पिकअप से लड़ जाती है और उसके बाद गाड़ी का कुछ ऐसा हाल हो जाता है। ये Hyundai की एक्स्टर है जिसमें आपको ठीक ठाक सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे और एयरबैग्स तो आपको आंखों के सामने दिख ही रहे होंगे। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो एक्स्टर का बहुत ही ज्यादा भयानक हाल हो गया है। इसका एक साइड यानी कि लेफ्ट वाला लगभग गायब ही है। हालांकि ये एक्सीडेंट एग्जैक्टली कैसे हुआ वो तो नहीं पता, बस ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों गाड़ियां आमने सामने से लड़ी हैं। हालांकि जो डैमेज है गाड़ी का उसे देखकर काफी हद तक ये अंदाजा लग रहा है कि पिकअप ने एक्स्टर को लेफ्ट साइड से हिट किया होगा और डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने की वजह से इसका आगे वाला हिस्सा जो है वो डोर के साथ ही लगभग थोड़ा सा अलग हो गया है। वहीं पिलर्स भी उखड़ गए हैं, पीछे के साइड डोर पूरा डैमेज हो गया है, रूफ पूरी तरीके से अंदर घुस गया है। मतलब कुल मिलाकर गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा भयानक हाल हुआ है। और भाई गाड़ी को देखकर ऐसा लग रहा कि इसे किसी बहुत बड़े गाड़ी ने, जैसे ट्रक ने या फिर डंपर वगैरह ने हिट किया है, लेकिन इसको हिट करने वाली ये महिंद्रा पिकअप थी जिसका फ्रंट भी बहुत ज़्यादा कोई बुरी तरीके से डैमेज नहीं हुआ है। हालांकि ये अनकंट्रोल होकर आगे जाकर पलट गई है। बात करें अंदर बैठे पैसेंजर्स की तो अनफॉर्चुनेटली इसमें बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि इसके फादर को यानी ड्राइवर को हॉस्पिटल में मेजर इंजरीज के साथ एडमिट करवाया गया, लेकिन ऐसा बताया जा रहा कि अनफॉर्चुनेटली बाद में उनकी भी डेथ हो गई। तो भाई एक्सीडेंट को देखकर आप समझ सकते हो कि कभी कभी किस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। आपके पास अच्छी खासी सेफ्टी फीचर वाली गाड़ी है, लेकिन फिर भी ये एक्सीडेंट में किसी काम नहीं आए। वहीं गाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं जरूरत से काफी ज्यादा डैमेज हो गई है, जो आप अच्छे से देख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। अब ऐसा क्यों है वो तो कंपनी ही बता सकती है कि उन्होंने अपने गाड़ी को किस तरह से बनाया हुआ है। बाकी एग्जैक्टली एक्सीडेंट कैसे हुआ वो ना पता होने की वजह से ज़्यादा कुछ इसमें बोला भी नहीं जा सकता है। बहुत सारे लोकल्स का कहना था कि ये जो रोड है उस पर काफ़ी लापरवाही से ड्राइविंग की जाती है, खासकर पिकअप और हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर उल्टे सीधे तरीके से चलाते हैं। हो सकता है यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लापरवाही की गई हो जिस वजह से ये सब हो गया हो। बिल्कुल ऐसा ही एक और भयानक एक्सीडेंट रिसेंटली उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में किया सेल्टॉस का हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह के समय कानपुर के 2 बिजनेसमैन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से होते हुए अपने किया सेल्टॉस से आगरा की तरफ जा रहे होते हैं। तभी मैनपुरी के आसपास एक जगह पर अचानक से ड्राइवर का कंट्रोल स्टीयरिंग पर से छूट जाता है और गाड़ी सीधा जाकर डिवाइडर में घुस जाती है। यहाँ पर भी एक्सीडेंट का एग्जैक्ट रीजन क्या था उसे तो क्लियरली नहीं बोला जा सकता है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि गाड़ी चलते चलते अचानक से अनकंट्रोल हुई है और एकदम से मुड़कर डिवाइडर में घुस गई है। तो अब रोड्स वगैरह को देखकर आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पर पानी बरसा हुआ है और गाड़ी को अगर हद से ज़्यादा तेज रफ्तार में चलाया जा रहा होगा तो हो सकता है कहीं पानी वानी इकट्ठा होने की वजह से ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया हो। साथ ही में भाई अगर रोड गीली होती है और गाड़ी को हाई स्पीड में चलाया जा रहा होता है तो वो अपने आप ही कई बार अनकंट्रोल हो जाती है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट रीज़न क्या था अनकंट्रोल होने का उसे तो दावे के साथ नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि गाड़ी में जो 2 पैसेंजर्स मौजूद थे, ड्राइवर और को ड्राइवर, अनफॉर्चुनेटली उन दोनों की ही इसमें डेथ हो गई थी। वहीं गाड़ी के फोटोज और डैमेज को देखकर आपको और भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि गाड़ी एक्सीडेंट के समय किस स्पीड में रही होगी और क्यों ये अपने पैसेंजर्स को नहीं बचा पाई है। देखकर ऐसा लग रहा है इसमें कुछ ठीक ठाक बचा ही नहीं है। लेफ्ट वाला साइड भी निकल कर बाहर चला गया है और राइट साइड में भी कुछ सही सलामत नहीं दिख रहा है। इधर के भी डोर उखड़ गए हैं, पिलर्स उखड़ गए हैं और जो छत है वो पूरा टूटते हुए पीछे तक चला गया है। इनफैक्ट कैबिन भी पूरा तहस नहस हो गया है। को ड्राइवर वाला सीट तो निकल कर बाहर पड़ा हुआ है और ड्राइवर वाला भी सीट मुड़ा हुआ है। साथ ही में डैशबोर्ड वगैरह भी इसके टूट गए होंगे। यही रीजन था कि इसमें बैठे पैसेंजर्स को काफी मेजर इंजरीज आई और उनको बचाया नहीं जा सका।
अब ऐसे एक्सीडेंट में आप देख सकते हो ना तो सीट बेल्ट काम आने वाला है, ना तो ये 6 एयरबैग्स काम आने वाले हैं जो निकलकर डोर के साथ ही बाहर पड़े हुए हैं। अब इस गाड़ी को कितने ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार में चलाया जा रहा होगा और ये कौन से डिवाइडर से लड़ी है जिसके बाद इसका इतना बुरा हाल हो गया, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन भाई गाड़ी की ये जो हालत है वो वाकई में डराने वाली है। और भाई ऐसा नहीं है कि गाड़ी के सीट बेल्ट या फिर एयरबैग्स ऐसे एक्सीडेंट्स में काम नहीं आते हैं, ये बहुत काम आते हैं। इनफैक्ट कई बार अगर आप कितनी भी मजबूत बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी क्यों ना रखे हो और आप सीट बेल्ट ना पहने हो, थोड़ी सी लापरवाही कर दी हो और उस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, पिलर्स और स्ट्रक्चर पूरी तरीके से इंटैक्ट होता है, तो भी आपका बचना उसमें मुश्किल हो जाएगा। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल टाटा सफारी का ये वाला एक्सीडेंट है जो रिसेंटली आगरा एक्सप्रेसवे पर ही हुआ है। रिसेंटली असिस्टेंट जीएसटी कमिश्नर अपने वाइफ और ड्राइवर के साथ अपने टाटा सफारी से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से होते हुए लखनऊ की तरफ जा रहे थे। तभी इनकी गाड़ी भी अचानक से अनकंट्रोल होती है और लेफ्ट साइड में डिवाइडर को हिट करते हुए सड़क से नीचे उतरकर खेतों में पलट जाती है। अब यहाँ पर भी दो चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ न्यूज़ में ऐसा बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आ गई थी जिस वजह से गाड़ी अनकंट्रोल हुई, लेकिन कुछ न्यूज़ के मुताबिक सफारी के ड्राइवर ने बताया कि जब वो ओवरटेकिंग वाले लेन में गाड़ी को चला रहा था तो उसी समय सामने की तरफ सड़क पर थोड़ा बहुत पानी आ गया था जिस पर गाड़ी क्रॉस होती है और ये अनकंट्रोल होकर डिवाइडर से नीचे उतरकर पलट जाती है। बिल्कुल वैसा ही जैसा पिछले वाले एक्सीडेंट में मैंने आपको बताया था। हालांकि वहाँ पर भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी कि गाड़ी क्यों अनकंट्रोल हुई, लेकिन कई बार बारिश के समय हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर पानी भरा होता है जिसका अंदाजा ड्राइवर्स को बिल्कुल भी नहीं लगता है। वो हाई स्पीड में अपने गाड़ी को निकालने की कोशिश करेंगे और अचानक सामने पानी आ जाएगा जिस पर क्रॉस होने से गाड़ी बहुत ही आराम से अनकंट्रोल हो जाती है। खैर यहाँ पर टाटा सफारी थी और इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी आप देख सकते हो गाड़ी में बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं आया है। खाली इसका राइट साइड वाला जो दोनों डोर है वो मुड़कर डैमेज हो गया है, बाकी इसके पिलर्स इंटैक्ट हैं, रूफ इंटैक्ट है। हालांकि पलटने की वजह से इसका सनरूफ जो है वो टूट गया है। एक्सीडेंट के समय गाड़ी में टोटल 3 पैसेंजर्स मौजूद थे जिसमें ड्राइवर और ऑफिसर की वाइफ की तो जान बच गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑफिसर की इसमें ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब न्यूज़ में ये क्लियरली मेंशन है कि जो ऑफिसर थे उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी जिस वजह से उनको काफ़ी मेजर इंजरीज आ गई और उनको बचाया नहीं जा सका। बिल्कुल यही चीज़ अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आपके पास कितनी भी मजबूत बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी क्यों ना हो, उसका स्ट्रक्चर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, बिल्कुल भी डैमेज ना हो, लेकिन फिर भी आप अगर थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हो तो आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। यही गाड़ी है जिसका रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ था महाराष्ट्र में। पूरी गाड़ी एकदम से खत्म हो गई थी लेकिन फिर भी अंदर बैठे तीनों पैसेंजर्स सेफ थे। वही गाड़ी यहाँ पर भी है जो सही से डैमेज भी नहीं हुई है लेकिन फिर भी इसके पैसेंजर की जान चली गई। तो रोल ओवर वाला एक्सीडेंट जो होता है उसमें सिर्फ आपको एयरबैग और सीट बेल्ट ही बचा सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि गाड़ी खरीदते समय बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए और सोच समझ कर ही गाड़ी खरीदिए। दूसरी चीज़, गाड़ी खरीदने के बाद भी आपको बहुत सोच समझ कर और कई सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए चलना है, तभी जाकर कहीं आप रोड्स पर सेफ रह पाओगे। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।